इंडिया में बड़ी बातें हो रही हैं, मेरे अगेंस्ट बातें हो रही हैं, मेरे लिए बातें हो रही हैं। ओ जी तनवीर हार गया, तनवीर हार गया, हरभजन जीत गया, हरभजन जीत गया। यार मेरी बात समझें, तनवीर हारा या नहीं हारा, इवन हरभजन जीता या नहीं जीता, मुझे उस चीज की कोई परवाह नहीं है। क्योंकि हरभजन सिंह को तनवीर अहमद ने चैलेंज दिया था कि भाई मैं तुझे चैलेंज देता हूं कि तेरी इंडियन टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगी और तेरा तू देखता रह जाएगा। ये हरभजन सिंह को बोला था तनवीर अहमद ने। और आज आज आप सबको पता है कि वो इंडिया पाकिस्तान आने से इनकार कर चुका है और वो हमारा पीसीबी इवन हाइब्रिड मॉडल पे एग्री भी कर चुका हुआ है। तो तनवीर अहमद इधर एक्सपोज हो गया क्योंकि तनवीर अहमद ने चैलेंज दिया था हरभजन सिंह को कि भाई तेरा इंडिया आएगा क्योंकि आपको बैन कर दिया जाएगा। और तनवीर के बच्चे मेरे छनकने, तू मुझे एक बात बता, बात पीसीबी और बीस से की है, तू बीचबाजी क्यों पेश करा रहा है? अपनी मुझे इस बात का आंसर दे। जो भी है, हरभजन सिंह का मैंने पूरा इंटरव्यू देखा है भाई, वो अपनी ऑब्वियसली बात है ना, उसने अपनी कंट्री की साइड लेनी है। अब वो अपनी सरकार के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो? भाई ऐसा नहीं होता, सॉरी। वो अपनी कंट्री की साइड लेगा, अपनी जगह वो राइट है ना, आप अपनी जगह राइट इस वजह पे बनो। देखो मेरी बात सुन, इधर मैं ना अपना मौकफ देता हूँ। ये तनवीर टकले की मैं बात, आप में थोड़ी सी इसने जो रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट किया ना, वो मैं थोड़ा सा एंड पे बताता हूँ। अब मेरी बात सुनिएगा, हरभजन सिंह ने डिसरिस्पेक्ट नहीं की, तू तड़ा करके बात नहीं की उसने, तू तड़ा करके उस बंदे ने बात, उस बंदे ने बोला हम सेफ नहीं है, हम नहीं आएंगे, आप भी ना आओ। तनवीर अहमद ने कहा था आपको कि हिम्मत है तो मत आना, और आपका वो तो तेरा चैलेंज ले लिया, नहीं आ रहे पाकिस्तान, इंडिया नहीं जा रहा पाकिस्तान। हाँ, तो वो तो मैंने तभी बोला था, और उसमें और आज में कोई, मेरी स्टेटमेंट में तो कोई फ़र्क नहीं है। सरकार स्टेटमेंट में भी कोई फ़र्क नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि आप दिन ब दिन देखें, अगर पाकिस्तान के जो हालात हैं, कोई वो ऐसे अच्छे हालात नहीं है कि जिसमें वो वहाँ की जो दुनिया है, जो जहाँ वहाँ के लोग जो है वही परेशान हैं। तो आप अगर बात करें कि वहाँ पे क्रिकेट हो, तो मुझे तो लगता है जी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो फिर वहाँ इंडिया छोड़िए कोई भी टीम नहीं जाना चाहेगी। ये मेरा तभी भी यही मानना था कि आप अपने इश्यूज सॉर्ट आउट कर लीजिए, उसके बाद अगर टीमों ने आना है तो वो ज़रूर आएंगी। अगर आपके इश्यूज ही नहीं सॉर्ट आउट होते हैं तो फिर कौन टीम जो है वो वहाँ पे जाएगी? आप देखिए श्रीलंका के ऊपर गोलियाँ चली थी जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफ़ा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फ़ायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसका क्या फ़ायदा है? अगर मिसाल के, तो एक बात कर रहा हूँ मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छूट जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो, तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए। अकॉर्डिंग इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, और उससे के अकॉर्डिंग जो है हरभजन सिंह ने बड़ी खुल के बात की है। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया गालियां दे रहा है हरभजन सिंह को, अब्यूज किया जा रहा है। इवन के देखो एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एक तो चलो ना, आप जब इधर सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हो तो वो समझ में आती है, भाई लाइव मीडिया, ये न्यूज चैनल्स पे गालियां दी जा रही हैं हरभजन सिंह को, लेकिन हरभजन सिंह की मीम्स बनाई जा रही हैं। मैं देख के आया हूं और मुझे बड़ा एक थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इसके ऊपर बात करते हैं। हरभजन साहब कह रहे हैं मुझे पाकिस्तानियों से बहुत प्यार है, बट पाकिस्तान का मसला है, वहाँ पे हम जा नहीं सकते, सिक्योरिटी के बड़े हालात ख़राब हैं। मैं आज की तारीख में बता रहा हूँ, पिछले पूरे साल का उठा के देख लें, इस साल का डाटा पूरा उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा भारतीय पंजाब से लोग पाकिस्तान आए हैं, सबसे ज़्यादा। उनके हॉली प्लेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर और दे आर मोस्ट वेलकम, मैं ये नहीं कह रहा दे आर मोस्ट वेलकम, बट सबसे ज़्यादा आए हैं वो। अगर उनके बकौल 365 दिनों में 360 दिन पाकिस्तान में खुदा ना खासा धमाके होते हैं, कोई एक किसी के ऊपर गर्द भी गिरी हो तो बताएं मुझे आप। और कहाँ होते हैं? हम पाकिस्तान में नहीं रहते, कहाँ पे होते हैं मुझे बताइए आप।
हम भी देखना चाह रहे हैं। बाकी दुनिया का कोई एक मुल्क बताएं, मैं अभी T20 वर्ल्ड कप कवर करके गया हूँ, विक्रांत गुप्ता साहब भी वहीं पे थे, इनको पता होगा। अमेरिका में न्यूयॉर्क में क्राइम रेट दिल्ली और लाहौर से ज्यादा है, उनको भी पता है, ठीक है। और आप शुएब अख्तर साहब के साथ बैठते हैं, वो आपके दोस्त हैं, कामरान अकमल साहब के साथ बैठते हैं, वो आपके दोस्त हैं, बाकी सब पाकिस्तानी क्रिकेटर दोस्त हैं, फिर आपको बुरा लगता क्या है? आप कहते हैं हम पाकिस्तान आते हैं, लोग हमसे पैसा नहीं लेते, जो प्यार हमें मिला कहीं नहीं मिला। ये फिर मुनाफिकत कैसी? देश गंदा है, लोग अच्छे हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, एक घर है जहां पे बचने वाले सब अच्छे हैं, मगर वो घर बुरा कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आई। 9 में हाँ, फिर एक ये पाकिस्तान टीम गई थी न्यूजीलैंड की, वहाँ बम ब्लास्ट हुआ। तो अब ये देखिए, इन हालातों में आप क्रिकेट पे ध्यान दोगे या ये सब चीज़ों पे ध्यान दोगे कि यार कोई ऐसी वारदात ना हो जाए। थोड़े दिन पहले की मैं क्लिप देख रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगहों पे आग लगी हुई है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये हम मानते हैं कि हर कंट्री में ऐसी चीज़ें होती हैं, कहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वर्ल्ड में हर जगह ये थोड़ा बहुत जो चीज़ें हम देखने को मिलती हैं। बट जब तक वहाँ के हालात स्थिर नहीं होते, मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम वहाँ पे जाएगी। मेरा ये पहले भी स्टैंड था और मेरा पहले आज भी मानना यही है कि भारतीय टीम नहीं जाएगी। और हालांकि अगर वहाँ के पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को देखें, जो आप लोग लास्ट वहाँ पर गए, तब भी आप लोगों के फैंस थे, आज भी वो लोग नहीं, लोगों से तो कोई वो ही नहीं है ना, बट हालात ऐसे हैं। हालात ऐसे है ना, लोगों से थोड़ी कोई वो है कि अब कि लोगों के कारण नहीं जा रहे जी। तो हर टीम जाना चाहेगी, क्यों नहीं जाना चाहेगी? बट अगर हालात ठीक होंगे तभी तो लोग जाना चाहेंगे ना वहाँ। तो वहाँ के जो दर्शक हैं उनके लिए मैं ऑब्वियसली आई फील बैड फॉर देम कि दे डोंट गेट टू सी चैम्पियंस प्लेयर लाइक विराट कोहली या फिर दुनिया भर के और बड़े खिलाड़ियों को अपने मैदानों में खेलते हुए नहीं देख पाएंगी। बट उसमें उनका कोई दोष नहीं है। वहाँ पर जब तक वो हालात स्थिर नहीं होंगे, ठीक नहीं होंगे, तो वो चीज़ें ऐसी ही होंगी। सिस्टम नहीं होगा जिस तरीके से आप हर दफ़ा शोर मचाते हुए आ रहे थे, और जी हाइब्रिड होगा जी, हम मान जाएंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान जो इंडिया में आएगा, ये सिलसिला नहीं होगा। अब जो आखिरी मीटिंग थी उसमें जब हाइब्रिड की बात की गई, उसमें ये बोला गया कि हम जो है वो श्रीलंका में कहीं वर्ल्ड कप होगा तो हम उस वेन्यू में खेलेंगे। आप वहाँ की तकलीफ हुई आपको? क्यों आपने बोला नहीं जी हम अपने मुल्क से क्यों निकल के जाएं? बात सीधी सीधी ये है कि आप लोगों में तपड़ ही नहीं है, आप लोगों बेसिकली डरपोक लोग। अगर हमें कहते हो ना हाइब्रिड, तो खुद भी आओ हाइब्रिड पे। समझ आ कि ऐसा नहीं चलेगा अब कि भाई आप हमें बोलते रहे जी आप हाइब्रिड पे आ जाओ और कोई हम नहीं आए, तो ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होंगी। दूसरी बात ये कि मुझे कहते जी इंडिया के गेस्ट इस तरह बातें करता है, क्यों ना करूं बातें? जब हरभजन को कुछ बोला जाता है, ठीक है, या इंडिया के गेस्ट कुछ बोला जाता है, तो क्या वहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं होती ना? पहली तो बात, हम कोई उल्टी सीधी बात इंडिया के लिए करते ही नहीं है। एक भी स्टेटमेंट मेरा उठा के देख लो, ये किसी भी हमारे प्लेयर का स्टेटमेंट उठा के देखो, हम लोग सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं। तो भाई जब हरभजन जैसा बंदा अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करेगा जो फिर उसने की है कल या परसों, तो क्या मैं चुप करके बैठूंगा? मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा उसको, वो जिस लेवल का बंदा है। समझ आ गई? मेरे ऊपर बनानी है वीडियो, बनाते रहो, मैं तो बात करता रहूंगा। मैं तो अपने पाकिस्तान के उन लोगों की तरह नहीं हूँ आप लोगों की चमचागिरियाँ करूंगा। भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करोगे, गलत बात करोगे, मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा। अगर क्रिकेट खेलनी है तो सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन सामने बात करो। अगर इंडिया के प्लेयर ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट होनी चाहिए, जो एक्स क्रिकेटर है इंडिया के, तो सोल्यूशन बताओ। ये क्या उल्टी सीधी बातें करते हो? हम सबको पता है यार, पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करके जो ड्रामेबाजियां तुम लोग करना चाहते हो हमें सब पता है, लेकिन हम नहीं बात करना चाहते, ठीक है ना? तो दोस्तों देखा वीडियो में अब तनवीर अहमद कैसे रो रहा है कि इज्जत की बात कर रहा है। हरभजन सिंह जैसे आदमी को भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, एक रिस्पेक्टेड पर्सन है जो। तो दोस्तों अब इस तनवीर अहमद को ये बातें याद आ रही है इज्जत की, लेकिन पहले तो पाकिस्तानी छाती ठोक के बोलते थे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करा के रहेंगे। लेकिन अब जब से ICC के चेयरमैन जैसा बने हैं, हाइब्रिड मॉडल क्या चैंपियंस ट्रॉफी ही पूरी पाकिस्तान से छीन लेंगे, तो अब उनको अपनी इज्जत और सब कुछ याद आ रही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो जय हिंद, जय भारत,